आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं मिसेस मंजू साहू एमजे कॉलेज से सहायक प्राध्यापक शिक्षा संकाय। आज हम एमएड सेकंड सेमेस्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग विषय के अंतर्गत हम यूनिट 3 के ग्रुप गाइडेंस विषय पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने व्यक्तिक निर्देशन विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान की थी और उसके विषय में मैंने चर्चा किया था। आज हम समूह निर्देशन के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भूमिका, सामूहिक निर्देशन का अर्थ, सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता, समूह निर्देशन की प्रक्रिया, समूह निर्देशन की प्रविधियां, समूह निर्देशन के उद्देश्य एवं उपसंहार। प्रस्तावना मतलब यह हुआ कि समूह निर्देशन की भूमिका के अंतर्गत हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया तो वैसे तो व्यक्तिगत होती है, परंतु छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन दी जाती है परंतु अब आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिससे कि हमारा ध्यान सामूहिक निर्देशन की ओर भी गया है और शैक्षिक कार्यक्रम में सामूहिक निर्देशन को एक आवश्यक अंग मानते हुए यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य समूह में रहना सभी प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और निसंदेह मनुष्य इस प्रवृत्ति से अछूता कैसे रह सकता है। मनुष्य भी एक विवेकशील, चिंतनशील एवं बुद्धिमान प्राणी है और उसे विभिन्न प्रकार के समूहों की रचना करना तथा विभिन्न समूहों की सदस्यता को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि समाज समूह का ही रूप होता है। सामूहिक निर्देशन कोई नवीन शब्द नहीं है। सामूहिक निर्देशन की प्रक्रिया समाज के गठन के साथ प्रारंभ हो गई थी। अतः निर्देशन में सामूहिक निर्देशन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सामूहिक निर्देशन का अर्थ, सामूहिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिससे बालक सामाजिक व्यवहार में दक्ष होता है और समूह निर्देशन की पद्धति होती है जिसके माध्यम से हम छात्रों का विकास समूह में सहायता प्रदान कर सकते हैं। समूह निर्देशन के माध्यम से अन्य क्रियाओं में भी सहायता प्रदान की जाती है। जैन मार्सट के अनुसार समूह ने यह बताया है कि समूह निर्देशन व्यक्ति के उत्तम विकास में सामूहिक अनुभवों में सहायता प्रदान करने एवं इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चेतनापूर्ण प्रयत्न है। अर्थात इसका मतलब यह है कि सामूहिक निर्देशन व्यक्ति के विकास तो करता है परंतु उसे सामूहिक अनुभव भी प्राप्त होता है जिससे कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता। यह सब हम जानते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन के साथ साथ सामूहिक निर्देशन का भी हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो छात्रों के लिए समूह में आवश्यक हो जाती है और उसके पास जो आवश्यकताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, वह एक से अधिक होती है, इसलिए उन्हें सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता में सबसे पहला पॉइंट है समूह समस्याओं पर विचार विनिमय संभव। कुछ टॉपिक, कुछ प्रकरण, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसको कि हम समूह में विचार कर सकते हैं और विचार करने के पश्चात उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समूह निर्देशन के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों के संपर्क में सामूहिक निर्देशन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हम सिर्फ एक व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहते, हम यहाँ पर एक से अधिक विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं और अनेक विद्यार्थियों के संपर्क में रहने के कारण हम विभिन्न विद्यार्थियों की मनोभावों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और उसकी समस्याओं को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है सभी वर्गों के विद्यार्थियों के प्रति समान भाव। सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की जाने लगी है क्योंकि हम यहाँ पर सभी बच्चों को समूह रूप से या फिर समान रूप से सभी की समस्याओं को हम महत्व देते हैं। विद्यार्थियों को सामाजिक मान्यताओं का ज्ञान होना मतलब यह है कि अगर विद्यार्थी समूह में या समाज में रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की योग्यता उत्पन्न करता है तो उसमें सामाजिक मान्यताओं के गुण उत्पन्न होते हैं। समूह में विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। सामूहिक निर्देशन की आवश्यकता में एक बात यह होता है कि वह किस प्रकार से समूह में रहकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए समायोजन के गुणों को विकसित करता है।
इसके पश्चात हम देखेंगे समूह निर्देशन की प्रक्रिया। समूह निर्देशन की प्रक्रिया में यह होता है कि शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन में अगर आधुनिक परिवर्तन, आमूल-चूल परिवर्तन, कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में अगर परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों के माध्यम के आधार पर समूह निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम अनेक विद्यार्थियों का समावेश करते हैं। समूह निर्देशन के उद्देश्य। समूह निर्देशन के उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट यह है सामान्य समस्याओं को ज्ञात करना। सामान्य समस्याओं को ज्ञात करना इसका मतलब यह होता है कि किस प्रकार से हम मनुष्य के या विद्यार्थियों के गुणों को, अवगुणों को, हम उसकी समस्याओं को एक सामान्य रूप में पहले हम जानेंगे और समझेंगे कि उसके पास किस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सामूहिक स्थिति के मूल्यों को ज्ञात करना। सामूहिक स्थिति के मूल्यों को ज्ञात करना इसका मतलब यह होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की स्थिति को नहीं ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, समूह में उसकी स्थितियों को ज्ञात करेंगे। सामाजिक कुशलता का विकास करना। सामाजिक कुशलता का विकास करना का मतलब यह होता है कि एक विद्यार्थियों में किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट का विकास करना है। आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास समूह निर्देशन के माध्यम से समूह के बच्चों में किया जाता है कि वह अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बेस बनाकर अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से वह हल कर सकता है। अधिकांश छात्रों के साथ परामर्शदाता का संपर्क। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि परामर्शदाता जो रहता है वो किसी एक छात्रों के साथ संपर्क न रहकर अधिकांश छात्रों के साथ संपर्क बनाए रखता है। छात्रों की चिंताओं एवं तनावों में कमी। सामूहिक निर्देशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि छात्राओं के चिंता एवं तनाव में कमी उत्पन्न करना उसका उद्देश्य होता है। समूह की रचना के बारे में विचारधाराएं। समूह की रचना के बारे में विचारधाराओं का मतलब यह हो रहा है कि किस प्रकार से समूह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट है, उनके जो विचारधाराएं हैं वो किस प्रकार की है, उन सभी को जानना। उपसहार। उपसहार के अंतर्गत सामूहिक निर्देशन में मैं यह बताना चाहूँगी कि शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामूहिक निर्देशन के महत्व में वृद्धि हुई और सामूहिक निर्देशन में विद्यार्थियों की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम ढंग से संपन्न होती है। अतः निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों का विकास सामूहिक रूप से होता है। यहाँ पर हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग विषय के अंतर्गत इसके पहले वीडियो में हमने व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में चर्चा किया। आज हमने चर्चा किया है सामूहिक निर्देशन के बारे में। इसके सबसे पहले वीडियो में मैंने पहले निर्देशन की परिभाषा, अर्थ, प्रकार, आवश्यकताएं, उसके महत्व पर मैंने प्रकाश डाला था। अब आज सामूहिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में मैंने आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी दी है। व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है। सामूहिक निर्देशन में समूह के आधार पर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाता है। परामर्शदाता उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए उनमें योग्यता उत्पन्न करता है। धन्यवाद।